होली रंगों का त्योहार, खुशियों, हंसी और मस्ती से भरा एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर दिल को रंगीन कर देता है। लेकिन इस जश्न के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी हुई है। भक्ति, अहंकार और अच्छाई की बुराई पर जीत की एक अनोखी दास्तान। चलिए उस पौराणिक कहानी की ओर चलते हैं जो होली और होलिका दहन को इतना खास बनाती है। कई साल पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। उसे एक ऐसा वरदान मिला था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। ना उसे कोई इंसान मार सकता था, ना कोई जानवर, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना जमीन पर, ना पानी में और ना ही आसमान में। इस वरदान ने उसे घमंडी बना दिया और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने पूरे राज्य में फरमान जारी कर दिया कि सिर्फ उसी की पूजा होगी और भगवान विष्णु की भक्ति पर सख्त पाबंदी लगा दी। लेकिन उसी महल में उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। वो अपने पिता के डर से नहीं बल्कि दिल से विष्णु का नाम जपता था। हिरण्यकशिपु ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने ही बेटे को सबक सिखाने के लिए हिरण्यकशिपु ने उसे खतरनाक सजाएं दी। उसे ऊंचाई से गिराया गया, लेकिन वो सही सलामत रहा। उसे गुस्साए हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन हाथियों ने उसे छुआ तक नहीं। उसे नदी में डुबोने की कोशिश की गई, लेकिन पानी ने उसे डूबने ही नहीं दिया। हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता और यह देखकर हिरण्यकशिपु और भी भड़क जाता। जब हर कोशिश नाकाम रही तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक जादुई चादर थी जो उसे आग से बचाने की शक्ति देती थी। प्लान यह था कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में बैठेगी। होलिका सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही आग भड़की, जादुई चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जलकर राख हो गई। यह घटना इस बात का सबूत बनी कि अहंकार और बुराई का हमेशा अंत होता है, और तभी से लोग होलिका दहन करके इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरण्यकशिपु का गुस्सा और बढ़ गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान आखिर है कहां? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, भगवान हर जगह है, हर चीज में, यहां तक कि इस महल के खंभों में भी। यह सुनकर राजा ने गुस्से में खंभे पर वार कर दिया। तभी अचानक खंभे से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। आधा इंसान, आधा शेर। शाम का समय था। महल के दरवाजे पर नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया और अपने नुकीले पंजों से उसे खत्म कर दिया। वो न इंसान था, न जानवर, न दिन था, न रात, न जमीन थी, न आसमान। और इस तरह हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। इसके बाद पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। लोग खुशी से झूम उठे, एक दूसरे पर रंग डालने लगे। यह सिर्फ एक राक्षस के अंत की नहीं, बल्कि अच्छाई की जीत, श्रद्धा की ताकत और एकता के त्योहार का सेलिब्रेशन था। होली के ये रंग प्यार, भाईचारे और नई शुरुआत के प्रतीक बन गए। इसलिए होली सिर्फ एक रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि एक सबक है कि अहंकार का हमेशा अंत होता है। सच्ची भक्ति हर मुश्किल को पार कर सकती है और खुशियां हमेशा अंधकार पर जीत हासिल करती है। इस होली पर आपके जीवन में भी प्यार, खुशियों और समृद्धि के रंग छा जाएं।